हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सबसे प्राचीन अरावली पर्वत के बारे में, जो 1,47,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली है, जो गुजरात से चालू होती है और दिल्ली ख़त्म होती है। इसकी कुल लंबाई 642 किलोमीटर है, जो गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान से होकर के गुजरता है, जो राजस्थान के लिए एक महत्व रखता है। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जो लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी है और इसकी अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं 100 मीटर से नीचे हैं और 10% जो भारत देश का पर्यावरण मंत्रालय है, उसने एक सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में लिखा, जो पर्वतमालाएं 100 मीटर से कम हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी, और जो 100 मीटर तक हैं वो अरावली का एक अधिकांश भाग मानी जाएंगी। अगर इस चीज़ को हम देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं लगभग 90% जो ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो 100 मीटर से कम हैं, और 10% ही जो पर्वतमालाएं हैं जो 100 मीटर तक हैं। तो लगभग 90% भाग अरावली का वो पर्वत श्रृंखलाओं से हटा दिया जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए हमारे देश में, राजस्थान में आंदोलन हो रहा है और काफ़ी विरोध के चांस हो सकते हैं इन चीज़ों को देखते हुए। अगर एक चीज़ को हम ध्यान में रखें, दिल्ली सरकार, हमारे देश की मीडिया, इनका मानना है कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो अरावली की पहाड़ियों की वजह से है। इनका कहना है कि दिल्ली अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है और यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली से बाहर ही नहीं जा पाता है। कितनी अजीब बात है, जो अरावली पर्वतमाला हमारे देश की काफ़ी प्राचीन पर्वतमाला है, जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करे है। जो हवाएं हैं तेज, जो थार रेगिस्तान से होती हुई राजस्थान के अधिकांश भाग में नहीं पहुंच पाती हैं, और जो हरियाणा के अधिकांश भाग में भी नहीं पहुंच पाती हैं, और जो दिल्ली को भी प्रोटेक्ट करती हैं ये पर्वतमालाएं, वो सीधी हवाएं राजस्थान से दिल्ली से हरियाणा में काफ़ी चलेंगी, और यहाँ की जो भूमि है और पानी का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे जा सकता है। ये सब किस लिए किया जा रहा है? इस देश की धरोहरें, जो हमारे देश का मान और सम्मान है, जिससे हमारे देश का इतिहास जुड़ा है, जो काफ़ी पुरानी है। जब हमारे देश का हमारा
वजूद भी नहीं था, जब हम भी नहीं थे, तब से हमारे देश की रक्षा करती आ रही हैं, हमारी मिट्टी को और हमारे पर्यावरण को बचाती आ रही हैं। आज उन पर्वतमालाओं को हम यहाँ यूं ही जाने दें, सिर्फ इसलिए कि वहाँ भारत सरकार खनन करे, अरबपति लोगों के हाथों में उसका खनन दे दिया जाए और वहाँ पे वो उस खनन करके मार्बल्स वगैरह का उद्योग चला सकें अपना। क्या ये सही बात है? ऐसा ही रहेगा देश?